गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं भारत की अपडेट। तो भारत में अब तक आपको पता हुआ कि 10.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं कोरोना केसेज, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी अगर हम देखा जाए तो स्कूल खुलने की उम्मीद अभी फ़िलहाल कम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है। और जो NTSC क्लासेज हैं डियर स्टूडेंट्स, वो आपको अनफोल्ड यू पर मिलने वाली हैं। ठीक है। अगर किसी ने भी अपना अनफोल्ड यू एक्टिवेट नहीं किया तो जल्द से जल्द एक्टिवेट कर लें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आपके सामने है 8 का ए। इफ़ निर्मल हैड 810 left after spending 70% of his money, how much did he have in the beginning? ठीक है। बोला कि ये डियर स्टूडेंट्स, जो निर्मल के पास थे सबसे पहले, उसके पास 810 रुपये बच गए थे। ठीक है। 70% खर्च करने के बाद, 70% आफ्टर स्पेंडिंग। ठीक है। तो देखो करते हैं हम। स्टूडेंट्स, लेफ्ट मनी कितनी है 810 और स्पेंडिंग मनी कितनी है 70%। इसका मतलब अगर हमारे पास टोटल मनी, अगर हमारे पास 100% है तो स्पेंड हमने 70% करेंगे, तो क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स? आपके पास बचेगा 30%। ठीक है। तो सेविंग कितनी हो गई 30%। इट्स मीन लेट टोटल मनी एक्स। ठीक है। अब क्या करो, एक्स ऑफ 30% इज इक्वल टू क्या हुआ 810। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, एक्स को तो रख लेते हैं इधर, 810 अपॉन में 30% के लिए 100 लग गया ऊपर। ठीक है। अब 0 0 कैंसिल, ये 27 पे कैंसिल, 27 को इस्तेमाल करो 2700 आपके पास ये आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है 8 के बी में, 40% पैसेंजर फ्रॉम ए ट्रेन गोट डाउन एट स्टेशन ए, 60% ऑफ रिमेनिंग पैसेंजर्स go down at station B if there were still 540 passengers in the trains. How many passengers were before station A provided no one's boarded the trains at station A and B? ठीक है। 40% पैसेंजर हैं, वो ट्रेन उतर गए, कहाँ से? स्टेशन ए से उतर गए। ठीक है। 60% जो थे बचे हुए, यानी कि 60% ऑफ रिमेनिंग जो बचे हुए थे, 60% का 60% वो कहाँ से? स्टेशन बी पर उतर गए। अब उसके पास अब ट्रेन में 540 पैसेंजर्स हैं। चलो करते हैं। स्टूडेंट्स, क्या है 8 के बी में क्या है, गो डाउन फ्रॉम स्टेशन ए 40%, रिमेनिंग क्या रहेगा 60%। क्योंकि टोटल आपके पास जो पैसेंजर थे, टोटल पैसेंजर वो 100% थे। 100% में से अगर 40% उतर जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 60% बचेगा। ठीक है। अब जो बचे हुए हैं इसका 60% का 60% हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा 60 का 60% इंटू में 60 अपॉन में 100 कर दो। ठीक है। अब दोनों के 100 मत लिखो, सिर्फ ओनली वन। आपके पास क्या गया, ये 6 6 36, यानी कि 36% और उतर गए। पहले 40% उतरे थे, उसके बाद 36% पैसेंजर उतरे हैं। इसका मतलब टोटल कितने उतर गए? 40% प्लस में 36%, यानी कि 76% पैसेंजर्स उतर गए। टोटल कितने थे हमारे पास? टोटल हमारे पास 100% थे, तो 100% में से 76% को उतार देंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 20%। हम ले लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने होंगे? एक्स। ठीक है। तो हमने क्या किया, 24% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 540, क्योंकि रिमेनिंग क्या है 540 है। ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा 540 इंटू में 100 अपॉन में 24 नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब देखो 6 4 जा 24 एंड 6 9 जा 54, ये अब ये 25 पे कैंसिल, 25 9 जा क्या हो जाएगा 225, यानी कि 2250 पैसेंजर्स आ गए। ठीक है। तो उस ट्रेन में कितने पैसेंजर्स थे? टोटल 2250 पैसेंजर्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स, ए गार्डन हैज़ 2000 ट्रीज, 12% ऑफ दीज आर मैंगोज ट्रीज, 18% बनानास ट्रीज एंड द रेस्ट आर द गुआवाज ट्रीज, फाइंड द नंबर ऑफ गुआवाज ट्री। यानी कि गार्डन में 2000 वृक्ष हैं, जिनमें से 12% मैंगो हैं, 18% बनानाज हैं, और जो बचे हुए हैं वो क्या है आपके? गवा हैं। तो गवा की हमें नंबर्स बताने हैं, हाउ मैनी गवाज। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज 2000, मैंगोज ट्रीज 12%,
बनाना ट्रीज 18%, टोटल 30%। ओके, अब देखिए अगर आपके पास टोटल 30% है, इसका मतलब हमारे पास, अब इसने पूछा क्या है, अब इसने ये पूछा है कि जो बचे हुए वृक्ष हैं वो किसके हैं, वो गवाह के हैं। ठीक है, तो वो कितने बचेंगे आपके पास, 100% माइनस में 30% कर दो, यानी कि 70% बच गए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 2000 का 70% निकालना है, तो गोवा ऑस्ट्रिया जाएंगे। ठीक है, तो मैंने 2000 का 70% निकाला तो क्या कर दिया स्टूडेंट्स, ये 1400 गोवा ऑस्ट्रीज आ गए। ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, राहुल स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, 25% ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस एंड 40% ऑफ फूड आइटम्स, फाइंड द सैलरीज एंड सेव्स 1470 पर मंथ। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपके पास, हाउस रेंट 30%, एजुकेशन 25% एंड फूड आइटम ये हो गया आपके पास 40%। तो टोटल स्पेंड कितना होगा, टोटल स्पेंड अगर मैं टोटल स्पेंड लिखूं तो आपका होगा ये 30, 55, 55 और 40, 95%। ठीक है, तो शेविंग कितनी होगी, जो आपकी सेविंग होगी वो होगी 100% माइनस में 95%, यानी कि 5%। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x ऑफ 5% इक्वल टू 1475, सॉरी 70 है, 75 नहीं 70 है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, देखो x को हम इधर रख लेते हैं क्योंकि x आपके पास टोटल मनी है, याद रखना आप। ठीक है, तो 1470 अपॉन में 5% परसेंट है तो ऊपर चला जाएगा 00, ये होगा 20 पे कैंसिल। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, क्या जा रही है फ्रेंड्स, 0 0 2 7 जा 14, 1 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2, 29,400 रुपीज़ आपका ये आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ये भी आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, एन एलो कंटेंट्स 20% टिन्स, 35% एल्यूमिनियम एंड द रेस्ट एज जिंक, हाउ मच द जिंक इन 1.5 kg एलोय। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्या एलोय 20% है, टिन 35%, टोटल 55% हो गया। ठीक है, तो रिमेन जिंक क्या है आपके पास, 100% में से 55% माइनस करेंगे, 45% हो गया। टोटल कितना था, 1.5 kg था, तो 1.5 kg को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 1500 ग्राम्स। ठीक है, 1500 ग्राम्स। इसका मतलब अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है 45%। तो 45% निकालेंगे, अब क्या जाए आपके पास, 15 5 जा 75, 7 15 4 जा 60 एंड 7 67 ग्राम, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, 1300 इज टू बी शेयर्ड अमंग 3 पीपल्स सो दैट first person gets 50% of the second person, who in the turn gets 50% of the third person, so how much will each of them get? ओके, जिसमें इसने ये बोला कि जो फर्स्ट पर्सन है सेकंड का 50 लेता है और सेकंड और थर्ड का 50 लेता है। इसका मतलब मैंने थर्ड को 100% मान लिया। अगर 100 मानता हूँ तो इसका 50% 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 50% यानी कि 50 का मतलब क्या था, हाफ, यानी कि 50 का 50 निकाल के देखो हाफ ही आएगा, यानी कि 25। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पर 25 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया और यहाँ पर 100 हो गया। तो इनको सभी को रेशियो में लिख लो। ठीक है, अब ये 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 4 जा 100। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब क्या करो, हमने x ले लिया, इसको x हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आप इन सभी को ऐड कर देते हैं, x और 2x, 3x 3x और 4x 7x, 7x क्या हो जाएगा, 3500 की कुल हो जाएगा। ठीक है, तो 3500 अपॉन में क्या करें आप, अब 7 को नीचे जाओ, क्या आ गया आपके पास 500 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन को मिलेंगे 500, सेकंड को मिलेंगे 1000 और थर्ड को मिलेंगे 2000। 2000 का हाफ हो गया 1000, 1000 का हाफ हो गया 500। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फ्रेंड्स, 13 देखिए, आदित्यज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ आशुतोष, हाउ मच परसेंट इज आशुतोष इनकम्स मोर देन आदित्यज इनकम। ओके, आदित्यज इनकम इज लेस देन आशुतोष 20%। अगर आशुतोष की इनकम हमने लेते हैं 100% है, ठीक है, तो आदित्य की इनकम क्या हो जाएगी,
100% माइनस में 20%, क्या आपके पास ये हो जाएगा 80%। ठीक है, अब इसने ये बोला है कि आदित्य की जो आशुतोष की इनकम है आदित्य से कितनी ज़्यादा है। पहले तो क्या है, आदित्य की इनकम आशुतोष से 20% कम है। अब आशुतोष की आदित्य से कितनी ज़्यादा ये पूछा है, इसका मतलब कितनी ज़्यादा है, ये 20 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है ये, आदित्य से। आदित्य कितनी है 80, तो अपन में 80 कर दो, ठीक है, इंटू में 100, तो ये क्या है आपके पास जगह 4 पे या गया 25%। मैंने आपको बताया था ना कि ज़्यादा इनकम यानी कि आई अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इंटू में 100 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने बताया था ना, ये वही मेथड यहाँ पर लग गया आपका। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पूछा तो इंक्रीज होगा, अगर कम पूछा तो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आई से बनता है इंक्रीज और ओ बी से बनता है ओरिजिनल वैल्यू इंटू में 100। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप 20% बाई मच परसेंट मस्ट ए हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंज्यूमेशन सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। यानी कि शुगर का जो रेट है वो 20% बढ़ गया। अब इसने क्या बोला है कि हाउस वाइफ को, एक गृहिणी को उसके खर्चे में कितना कमी करना चाहिए, ठीक है, उत्पादन में कितनी कमी करे कि वो खर्चा वही रहे उसका। चलो करते हैं हम, इंक्रीज कितना है 20%। अगर पहले 100% था तो अब कितना हो जाएगा 120% हो गया ना। अब ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू आई है, तो अब डिक्रीज की बात करिए तो हम क्या करेंगे, डी अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इंटू में 100, जो बाद में निकल के आती है उसको हम ओरिजिनल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या जाएगा 20 अपॉन में 120 इंटू में 100, ये 6 पे कैंसिल हो गया। अब ये 50/3 आ गया, इसका मतलब क्या जाएगा 16.2 अपॉन में 3% आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 था ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। A number is increased by 10% and that is the decrease by 10%. Find the increase or decrease. Increase 10% and decrease 10%. अगर 100 में 10 करते हैं हम, ऐड करते हैं तो क्या होगा 110। अगर 100 में हम -10 करते हैं क्या होगा 90। ठीक है, अब इन दोनों का परसेंटेज निकालो, 100 इंटू में 90 अपॉन में 100 कर दो। ठीक है, तो कैंसिल कितना आ गया 99% आ गया ना। अब ओरिजिनल वैल्यू तो क्या थी आपके पास 100% थी, अब बाद में कितनी आई है 99% आई है। इसका मतलब कितनी कमी हो गई 1% डिक्रीज। तो आंसर क्या होगा इसका 1% डिक्रीज। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। 16 एन एलोय कंटेन्स 32% कॉपर, 40% निकल एंड रेस्ट जिंक। ठीक है, द सेम जिंक इन 1 kg ऑफ एलोय। कॉपर 32%, निकल 40% और जो आपके पास रेस्ट जिंक का वो क्या है 100% माइनस में 72, क्योंकि इसने रेस्ट बोला तो 28% आ गया। तो 1000 का आप 28% निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या आ गया आपके पास 280 ग्राम्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। रानीज वेट इज 25% दैट ऑफ मीनाज एंड 40% दैट ऑफ ताराज। व्हाट परसेंटेज ऑफ ताराज वेट इज मीनाज वेट। इसको हम लिखेंगे 25m = 40t। 25% ऑफ m यानी इक्वल टू 40% ऑफ t ताराज वेट। ठीक है, जो क्या ना, इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाओ तो में आ जाएगा वेट 40 अपॉन में 25 नीचे लेके गए इंटू में 100 करेंगे तो ये 4 पे कैंसिल, तो क्या गया 160% आ गया। अब इसने पूछा क्या था मीनाज वेट पूछा था इसने, क्योंकि देखो हम इसको नीचे लेके गए ना, इसको नीचे लेके गए तो मीना बचेगा, इधर क्या बचेगा मीना बचेगा। ठीक है, उधर तारा ही है, उधर तो तारा ही है ना, तारा के वेट का 160% आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा मीना का जो वेट आएगा वो 160% होगा, ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो एक्सरसाइज थी कंप्लीट हो गई है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अनफोल्ड एक्टिवेट करवा लें, क्योंकि उसमें NTSC क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी स्टार्ट बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी, यानी कि स्टार्ट होने वाली भी हैं और NTSC की शुरू भी हो जाएंगी, क्योंकि उसमें क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है जो आपके पास नहीं है, वो भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा, तो वो करने वाले हैं बहुत जल्द। तो जल्द से जल्द आप एक्टिवेशन करवाएं। आज के लिए इतना काफ़ी था। ओके, विश यू द बेस्ट एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल अंधेरा होता जा रहा है, क्योंकि अभी लगभग 7:30 का टाइम है, जब मैं टाइम बाहर बैठ के जो वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी इसलिए मैंने बहुत फास्ट तरीके से आपको एक्सरसाइज करवाई है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।